एक छोटे से भारतीय गांव में रहता था एक लड़का मोहन। गांव की कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू और साधारण जीवन। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी, जल्दबाजी और घमंड। उसे लगता था मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। मोहन के पिता एक किसान थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते और शाम को थके हुए लौटते। पिता अक्सर मोहन से कहते, बेटा समय को समझना सीखो, जो समय की कदर नहीं करता समय उसे कभी कदर नहीं देता। लेकिन मोहन हंस देता। उसे लगता ये पुराने लोगों की बातें हैं। समय बीतता गया। मोहन शहर चला गया बड़े सपने लेकर। अच्छी नौकरी, बड़ा पैसा और जल्दी सफलता, यही उसका सपना था। लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि हर चीज का एक समय होता है। पहली नौकरी मिली। मोहन ने मेहनत की, लेकिन धैर्य नहीं रखा। जब प्रमोशन देर से मिला तो वह गुस्सा हो गया, नौकरी छोड़ दी। दूसरी नौकरी मिली, वहां भी वही कहानी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अब वही मोहन जो कभी खुद को सबसे समझदार मानता था, आज खाली बैठा था, जेब खाली, मन परेशान और भविष्य धुंधला। एक दिन वह गांव लौटा। वही मिट्टी, वही खेत और वही पिता। पिता ने उसे चुपचाप देखा और कहा, बेटा अब समझ आया? मोहन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, हाँ बाबूजी, अब समझ आया कि मैं समय से लड़ रहा था, जबकि मुझे समय से सीखना चाहिए था। पिता ने जमीन की तरफ इशारा किया और बोले, देख बेटा, बीज बोने का भी समय होता है, पानी देने का भी और फसल काटने का भी। अगर किसान जल्दबाजी करे तो भूखा मर जाएगा। उस दिन मोहन को सबसे बड़ी सीख मिली। समय सिखाता है धैर्य, समय सिखाता है संघर्ष और समय ही देता है सफलता। मोहन ने दोबारा शुरुआत की, छोटे काम से, धीरे धीरे। अब वह भाग नहीं रहा था, अब वह सीख रहा था। वर्षों बाद वही मोहन एक सफल इंसान बना। लेकिन इस बार उसके पास घमंड नहीं था, उसके पास था अनुभव। आज मोहन बच्चों को यही सिखाता है, अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वह किताब नहीं, इंसान नहीं, बल्कि समय है। दोस्तों, जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो समय से सीख लेता है, वह जिंदगी में कभी हारता नहीं। याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दिल के किसी इंसान के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, समय मेरा गुरु है।